of the Jeddah Tower. The tallest Prince Mohammed bin Salman. Why were you in the Ritz-Carlton for so long? दुनिया में 1 किलोमीटर से ऊंचा बनने वाला पहला टावर जद्दा के नॉर्थ में बनने जा रहा है। ये टावर जद्दा इकनॉमिक सिटी के पहले फेज़ का अहम पार्ट है। इस जदीद प्रोजेक्ट का आइडिया देने वाले सऊदी शहजादे वलीद इब्न तलाल हैं। वलीद इब्न तलाल आले सऊद के जद्दे अमजद इब्न सऊद के पोते और किंगडम होल्डिंग कंपनी KHC के चेयरमैन हैं। KHC जद्दा इकनॉमिक कंपनी की पार्टनर है जो 2009 में जद्दा टावर एंड सिटी की डेवलपमेंट के लिए कायम की गई थी। बिल्डिंग की एग्जैक्ट हाइट 1008.2 मीटर है और ये दुनिया में 1 किलोमीटर से ऊंची बनाई जाने वाली पहली बिल्डिंग होगी। ये दुबई के बुर्ज खलीफा से 180 मीटर ऊंची है। याद रहे कि बुर्ज की ऊंचाई 828 मीटर है। जद्दा टावर 5.2 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया को कवर करेगा। इसको डिज़ाइन करने का काम HOK आर्किटेक्ट सरअंजाम दे रही है। टावर पर $2 बिलियन की लागत आएगी। टावर में 4 आलीशान होटल्स, 4 शॉर्ट रेंटल अपार्टमेंट्स, क्लास A ऑफिस स्पेस और लग्जरी फ्लैट्स होंगे। इसको डिज़ाइन करने का काम शिकागो के मशहूर आर्किटेक्ट एड्रियन स्मिथ को सौंपा गया है। ये वही आर्किटेक्ट हैं जिन्होंने दुबई के बुर्ज खलीफा को डिज़ाइन किया है। अगस्त 2011 को किंगडम होल्डिंग कंपनी ने ऐलान किया कि सऊदी कंस्ट्रक्शन कंपनी सऊदी बिन लादेन ग्रुप के साथ इनका कॉन्ट्रैक्ट तय पा गया है और जल्द ही तामीर का आगाज़ कर दिया जाएगा। बिल्डिंग की तामीर की ऑफिशियल म्याद 5 साल और 3 माह थी, मगर अब इससे कहीं ज़्यादा अरसा गुजर चुका है और अब तक बिल्डिंग का सिर्फ 1/3 हिस्सा ही मुकम्मल हुआ है। 2017 तक बिल्डिंग की तामीर स्मूथली चल रही थी, मगर 2017 के आखिर में एक अनहोनी हो गई। Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman ordered the arrest of dozens of people. Well, it's been nearly 2 months since the Saudi purge, what was called the crackdown on corruption. किंगडम होल्डिंग कंपनी के ऑनर वलीद बिन तलाल और सऊदी बिन लादेन ग्रुप के चेयरमैन बकर बिन लादेन, जो कि उसामा बिन लादेन के सौतेले भाई हैं, को गिरफ्तार कर लिया गया। ये सब कुछ सऊदी अरेबियन पर्ज 2017-19 के तहत अंजाम दिया गया। ये एक एंटी करप्शन मूव थी जिसे बहुत से क्रिटिक्स मोहम्मद बिन सलमान की तख्त हथियाने की साजिश भी करार देते हैं। 4 नवंबर 2017 को वलीद बिन तलाल को 500 उमरा के साथ रियाद के होटल रिट्स कार्ल्टन में कैद कर दिया गया। जनवरी 27, 2017 को सेटलमेंट के बाद वलीद बिन तलाल को रिलीज कर दिया गया। Why were you in the Ritz-Carlton for so long? Well, you have to ask the government, not me, frankly speaking. I don't believe I belong there at all. फरवरी 2018 को जद्दा इकनॉमिक सिटी के CEO मुनीब हमूद ने यह बताया कि टावर की कंस्ट्रक्शन को रिज्यूम कर दिया गया है और टावर 2020 में आवाम के लिए खोल दिया जाएगा, मगर इसके बाद टावर की कंस्ट्रक्शन मुकम्मल तौर पर रुक गई। जद्दा टावर की तरह बुलंदों वाला बिल्डिंग्स अपने साथ बेशबहा इंजीनियरिंग चैलेंजेस लेके आती हैं। सबसे बड़ा चैलेंज इतनी ऊंचाई पर एलिवेटर्स को पहुंचाना है। स्काई स्क्रैपर्स में एलिवेटर्स मैक्सिमम 500 मीटर तक ही ऊपर जा सकते हैं। दूसरा बड़ा चैलेंज इस ऊंचाई पर हवा की वजह से बिल्डिंग के स्विंग करने का होता है। इसके अलावा इस कदर बुलंद बिल्डिंग को सपोर्ट करने के लिए एक मजबूत कोर दरकार होती है। इन सब चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए टावर को स्मूथ स्लोप डिज़ाइन दिया गया है, जो बुर्ज के स्टेप डिज़ाइन से बहुत ज़्यादा महंगा है मगर ज़्यादा एरोडायनेमिक परफॉर्मेंस देने वाला है। बुर्ज की तरह जद्दा टावर भी ट्रायंगुलर वाई शेप्ड फुटप्रिंट को इस्तेमाल करता है, जो ज़्यादा स्टेबिलिटी देता है और टावर के स्मूथ डिज़ाइन को अचीव करने में मदद देता है। टावर का स्मूथ फ्रंट एक यूनिक मगर बेनिफिशियल अमल को पैदा करता है। आमतौर पर जब हवा बिल्डिंग के दूसरे रुख की तरफ आकर मिलती है तो छोटे छोटे टॉर्नेडोज जन्म लेते हैं, जो बिल्डिंग को हिट करके नुकसान पहुंचा सकते हैं, मगर टावर का स्मूथ डिज़ाइन इन्हें पैदा होने से रोकता है। जद्दा टावर के स्मूथ डिज़ाइन और बुर्ज के स्टेप डिज़ाइन में एरोडायनामिक रेजिस्टेंस के हवाले से काफ़ी फ़र्क है। इसकी मिसाल हम एक बस और फरारी के डिज़ाइन से समझ सकते हैं। क्योंकि बस का फ्रंट फ्लैट होता है, इसकी एरोडायनामिक रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होती है, जबकि फरारी बहुत स्मूथली डिज़ाइंड होती है, जिसकी वजह से एरोडायनामिक रेजिस्टेंस बहुत कम हो जाती है। टावर के गिर्द हार्बर और वाटरिंग के बनने से ऐसा महसूस होगा जिस तरह एक खजूर का दरख्त दौर में स्ट्रेट खड़ा हुआ हो। टावर में 200 से ज़्यादा फ्लोर्स और 59 एलिवेटर्स इंस्टॉल किए जाएंगे, जबकि बुर्ज में सिर्फ 163 फ्लोर्स हैं। प्रोजेक्ट तश्कील देते वक्त टावर में एक हेलीपैड भी शामिल था, मगर इस कदर ऊंचाई पर ऐसा करना नामुमकिन था। लिहाजा हेलीपैड की जगह दुनिया की सबसे ऊंची ऑब्जर्वेटरी बनाने का प्लान किया गया है, जहाँ से पूरे जद्दा इकनॉमिक सिटी का व्यू नजर आएगा। 2017 में वलीद बिन तलाल की गिरफ्तारी के बाद काम तकरीबन मुकम्मल तौर पर रुक गया और कोविड-19 की वजह से काम में मजीद डिले आ गया। चंद न्यूज़ रिपोर्ट्स के मुताबिक टावर 2030 में मुकम्मल हो सकता है। टावर का मुकम्मल होना सऊदी अरब के लिए बेशबहा इकनॉमिक बेनिफिट्स का बायस बनेगा। इसकी वजह से टूरिस्ट अट्रैक्शन बढ़ेगी और इकानमी को बूस्ट मिलेगा। इस तरह सऊदी अरब की तेल पर डिपेंडेंस कम होगी और वह अपने रेवेन्यू के सोर्सेज को डाइवर्सिफाई कर सकेगा।